अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद क्रिकेट। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम की कैप्टेंसी पर एक बड़ी बात कही है और कहा है कि बाबर को दोबारा पाकिस्तान का कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। आखिर आमिर ने ऐसा क्यों कहा और इंडियन क्रिकेट एनालिस्ट अविनाश आर्या ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, आइए पूरा एनालिसिस देखते हैं। भाई जब मैं बोल रहा था कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, उनको टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना चाहिए, तो मेरी इस बात को बहुत सारे लोग जो है ना गलत तरीके से लिया था और मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि अविनाश भाई आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए। अब देखिए कि विजडन को एक इंटरव्यू दिया है मोहम्मद आमिर ने और मोहम्मद आमिर ने ये बात कही है कि बाबर आजम जो है अभी वापस वो फॉर्म में आने लगे थे, रन्स उनके बल्ले से आने लगे थे, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया था, लेकिन फिर उन्होंने कप्तानी ले ली है और इसी वजह से हो सकता है कि फिर बाबर आजम के ऊपर जो है एक दबाव आएगा और उस दबाव को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद आमिर ने यह भी बात कही है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है कप्तान बनना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको हर एक सिंगल चीज का जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। जो कुछ भी हुआ आप कप्तान को आगे कर दिया जाता है और उनके बारे में खूब ज्यादा तनकीद होती है, मतलब खूब क्रिटिसिज्म होता है और इस चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट नो कि बाबर आजम जो है इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। ये मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान के फॉर्मर जो गेंदबाज हैं मोहम्मद आमिर, जो इतने अच्छे गेंदबाज रहे हैं, मोहम्मद आमिर का ये बात कहना। चलो मेरी बात तो नहीं मान रहे हो, एटलीस्ट मोहम्मद आमिर के पास तो क्रिकेट की नॉलेज है, उनकी बात तो मानोगे। मैं इतने दिनों से यही बात तो कह रहा था। अभी देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है, वो जो बुढ़े बुढ़े वहां के जर्नलिस्ट हैं जो एजेंडा चलाते हैं, उन्होंने वापस भौंकना शुरू कर दिया और बाबर आजम के बारे में बुरा भला, उन्होंने क्या भला क्या बोलेंगे, बुरा ही बोल रहे थे, बुरा बोलना शुरू कर दिया। यही चीज तो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी ली। चलो भाई ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है और पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी तो नहीं है। दिक्कत ये भी चीज की है ना, अगर बाबर आजम कप्तान नहीं बनते तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो बाबर आजम बन गए। फिर वही वाली बात है, एक बली का बकरा है, आप उन्हीं उन्हीं को आगे करते रहो। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने यह बोला है कि माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट ही शुड प्ले जस्ट एज अ प्लेयर विद अ फ्री माइंड एंड लेस प्रेशर। यही बात तो मैं भी बोल रहा था जो मोहम्मद आमिर बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे ख्याल से बाबर आजम को जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के तौर पे खेलना चाहिए, फ्री होकर और कम टेंशन लेकर, कोई दबाव नहीं लेकर। ही इज द वन प्लेयर वी कैन रियली ट्रस्ट। मोहम्मद आमिर का ये बोलना है कि बाबर आजम ही एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने यह भी बोला ही इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान राइट नाउ, बट आई डोंट थिंक मेकिंग हिम कैप्टन इज अ गुड डिसीजन। ये मोहम्मद आमिर ने फिर आगे अपनी बात रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान के इस समय बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है, लेकिन उनको कप्तान बना देना ये अच्छा फैसला नहीं है। तो भैया मोहम्मद आमिर अग्री नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कई जो सच में अच्छे बाबर आजम के फैंस जितने भी हैं वो भी चाह रहे थे कि बाबर आजम को जो है दोबारा, क्योंकि जितने भी बाबर आजम के फैंस उनको पता है कि ये जितने भी माफिया लोग हैं ना यूट्यूब पे बैठ के, वो फिर से भौंकना शुरू कर देंगे और कर दिया है। आप उठा के देख लो फेसबुक और ट्विटर और हर जगह पे यूट्यूब चैनल पे इन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया है। और ये चीज के बारे में आपको मैंने बहुत पहले भी बोला था कि ऐसा होना ही होना है, ऐसा होने वाला है। लेकिन मेरी बात जो है कई लोगों ने नहीं मानी। इवन मैंने बाबर आजम को मैसेज भी भिजवाया था। खैर मैं चाह रहा था, वीडियो के माध्यम से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई अगर मेरी बात बाबर आजम तक पहुंच रही है तो भाई आप प्लीज कप्तानी मत लेना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम ने कप्तानी ली और उसके बाद जो है आप देख रहे हो बाबर ने परफॉर्मेंस भी दिया। 58 रन की उन्होंने इनिंग भी खेली, फोर्थ इनिंग्स में खेली, लेकिन लोग क्या बोलने लगे कि बाबर ने अपने लिए खेला है। तो भाई अगर ये 58 रन बाकी के और बैट्समैन ने अगर बना लिए होते, अपने लिए ही बनाए होते, तो तुम लोग 90 रन से मुकाबला नहीं हारते। ये सब बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ ना वो निकालते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं कि किस तरीके से जो है ना बाबर आजम पे ही बात की जाए, ताकि इनको जो है
ये इससे फायदा हो। इसके अलावा और किसी ये बोलते रहते हैं ना कि ये तुम्हारी क्रिकेट के बारे में भला चाहते हैं, जितने भी तुम्हारे यूट्यूबर है ये भला कुछ नहीं चाहते, ये अपना भला चाहते हैं और इसलिए इतना ज्यादा जो है ना ये यूट्यूब पे आके बाबर के खिलाफ बोलते रहते हैं। बस इसका ही मसला है और कुछ नहीं है। अदरवाइज पता इसको भी था। सवाल ये भी खड़े कर सकते थे कि इमामुल हक कितने दिनों से कर क्या रहा है टीम में, कौन सी पारी उन्होंने खेल दी है। इमामुल हक ने फर्स्ट इनिंग में रन बनाए, सेकेंड इनिंग में जब जरूरत आपको थी वहां पे ज्यादा नहीं, आपने पहली इनिंग में 50 लगाया, सेकेंड इनिंग में हम ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, आप 3 के बदले 30 रन बना दिए होते भाई, आप 30 रन बना दिए थे। जो फर्स्ट इनिंग में तुमने स्कोर किया वही 66 रन तुमने सेकेंड इनिंग में बना दिए होते। अजान अवैस पहली इनिंग में 0, फिर उसके बाद 3 रन भाई। टोटल आपके 4 प्लेयरों ने मिलकर 17 रन बनाए और वही मोहम्मद अब्बास जिनके बारे में बोल रहे थे कि इनको जो है इस टेलेंडर को जो है ना स्ट्राइकिंग एंड पर क्यों ला रहे हो, इसको नहीं फेस करना चाहिए। भाई वेस्ट इंडीज वाले पागल नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके एक शॉट बाबर आजम ने खेला था, जानबूझ के चौका जाने दिया था ताकि बाबर आजम नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ जाए, क्योंकि वो ओवर की लास्ट बॉल थी और वो चौका हो गया था। तो भाई तुम लाते नहीं, वो लोग मजबूर कर देते लाते हुए। क्या कर लेते तुम, अकेले बाबर से 100 रन बनने हैं फोर्थ इनिंग्स में, 120 रन बनने हैं, क्योंकि बाकी के प्लेयर ने तो आपके रन ही नहीं बनाए और आपने क्या किया देख लीजिए। तो भाई यही काम हुआ है तुम लोगों के साथ और बहुत ज्यादा मुश्किल है इस समय। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। बहुत अच्छे सजेशंस, मैं तो अच्छे ही सजेशन देता हूं, लेकिन कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बाद बाकी जिनकी बातें अच्छी लगती है आप उन्हीं को देखो, बट जो फैक्ट होता है भाई मैं वो तो बोलूंगा। बाद बाकी मोहम्मद आमिर ने जो बात कही है उसके साथ मैं हूं कि बाबर आजम ने अब वही है, ले ली कप्तानी, क्या ही करोगे, देखो आगे क्या होता है। धन्यवाद।